दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश की जीडीपी 1 ट्रिलियन हो गई, 2 ट्रिलियन हो गई, 3 ट्रिलियन हो गई और शायद 2027-28 तक हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। लेकिन ये जीडीपी होता क्या है, इसे कैसे, चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर यूँ कहें सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसको ब्रीफली जाने तो ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, किसी भी देश की घरेलू, प्रोडक्ट मतलब वहाँ उत्पन्न होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल। तो ये तीनों चीज़ जैसे किसी एक साल की अगर हमें जीडीपी निकालनी है तो उस साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू वहाँ पे, एक ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे उत्पन्न हुए हैं या खपत हुई है उनकी, तो उनकी जो टोटल वैल्यू उससे हम उस साल की जीडीपी कहेंगे किसी भी देश की। तो इसे एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं कोई बड़ा मॉल या दुकान है, उसके अंदर कई सारी अलग अलग दुकानें हैं, कोई सोने की है, कपड़ों की है या कोई बर्तन की है। तो वो जितने भी प्रोडक्ट अलग अलग उसमें अगर हम उनको एक साल तक उनका पूरा हिसाब रखें और उसके बाद साल के एंड में उनका टोटल निकालें तो वो उस दुकान की जीडीपी हो जाएगी। तो आप सोचेंगे कि सर जीडीपी निकालते क्यों हैं, क्या ज़रूरत होती है इसको इतना निकालने की। तो आपको बता दूं, अगर जीडीपी, इससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता चलता है कि उस देश में खपत कितनी है, लोगों के पास पैसा है या नहीं है खर्चने के लिए। अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है अच्छी खासी तो उसका मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, सर्विसेज भी हैं और लोगों के पास पैसा होगा तभी वो बाज़ार में खर्च करने के लिए जाएंगे और कुछ सामान खरीदेंगे। तो इससे देश आगे बढ़ता है, ग्रोथ होती रहती है। और वहीं पे अगर जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ को हम जैसे ईयर बाय ईयर नापते हैं, उसमें हम क्वार्टरली भी माप उनका रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, जिसे फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फोर्थ जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम 2023 और 24 की बात करें तो इस महीने हमारे पहले 2 क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी पहले आ चुका था और उनका हमने देखा था कि हमारा 8.2-8.3% के लगभग हमने ग्रोथ की थी। और अभी थर्ड क्वार्टर की अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार हम लगभग 8.4% के हिसाब से ग्रो करने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां बड़ी बड़ी देशों की इकोनॉमी रिसेशन में जाइए, जैसे जापान और यूके जैसे देशों की माइनस में चली गई है, वहीं हम 8.4% के हिसाब से ग्रो करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो चाइना, जिन्हें हम इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देखते हैं यहाँ पे, वो भी 5% के लगभग उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ दे पाएगा 2023-24 में, और यूएस से 4% के लगभग सिमट कर रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है ऐसे माहौल में भी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी है, और आपने इकोनॉमी के बारे में जाना हो कुछ तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।